फाइनली 12th वालों का भी क्या हो गया, इंतजार समाप्त हो गया। किसकी वैकेंसी आ गई, रेलवे की वैकेंसी आ गई, उसमें भी किसकी, एनटीपीसी की लेवल 3 और लेवल 2 की वैकेंसी। ये वैकेंसी वो वैकेंसी होती है जिसमें 12th पास वाले जो बच्चे हैं, जिन लोगों का 12th हो गया है, वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले तो डाल ही सकते हैं। मतलब इस फॉर्म के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जानेंगे कि वैकेंसी कितनी आई है। 3000 प्लस वैकेंसी है फ्रेंड्स। इसमें कहां से कितनी वैकेंसी है और क्या क्या है, इसका पैटर्न क्या क्या है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उसी के लिए हम आए हैं कि आपके साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि आप लोग वेट भी तो करते हैं कि कब सर आएंगे और डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए, आपको पीछे में दिख रहा है मस्त सा एकदम, क्या आपको ये दिख रहा है ना, देखिए यही सब है। ये जो प्रोफाइल के जो यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, यही सब काम तो आपको भी करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल चाहिए आपको नौकरी, हमको पता है आप वहां से भी हाँ ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, तो क्या क्या इंपोर्टेंट वो देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए बड़ा अति सुंदर वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको मैं मेन पॉइंट बताता हूं, बस बात बाकी ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा इसमें। देखिए ये पब्लिकेशन 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद से ये जो नोटिफिकेशन आया है तो उसका क्या क्या डेट है वो सब आप देख लीजिए यहाँ पे, कब से फॉर्म जो है फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से, मतलब कि आज से ही स्टार्ट हो गई है, तो ये आपको भरना है 21 से, समाप्त हो जाएगा 20/10 को। तो ये ज्यादा ये मत कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे कभी कभी सर्वर का जो होता है इशू होने लगता है, तो उसका आपको ज्यादा ये नहीं करना है, वेट नहीं करना, थोड़ा जल्दी से ही फॉर्म भर लीजिएगा। अब फी का क्या है फ्रेंड्स, तो फी जो है आपका 21 तारीख से लेके 22 तारीख तक, मतलब 21/10 से, और ये 22 तक जो है आपका आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ ये, मतलब कि दैट इज 20। अच्छा, तो 20/10 को जो है आपका बंद हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो है ना 21/10 से लेकर 22/10 के बीच में जो आप फी पेमेंट कर सकते हैं, मतलब कि आपका लास्ट जो फी का होगा वो 22 तक हो सकता है। ठीक है, अब उसका देखिए इसमें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन के लिए बट आपको पैसे भी लगेंगे। वो कहां पे होगा, वो कब होगा, 23 तारीख से लेकर 1 तारीख तक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है आपका, देखिए जो पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट है, उस पोस्ट की अगर बात कर ले तो पहला पोस्ट आपको दिख रहा है क्या है, कमर्शियल कम टिकट कलर। दूसरा क्या है, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट। तीसरा क्या है, ट्रेन्स कलर। चौथा क्या है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये सब आपके किसके हैं, पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आपकी वैकेंसी की टेबल, कितना वैकेंसी है टोटल वैकेंसी अगर आप देख रहे होंगे तो कितना दिख रहा है, टोटल वैकेंसी देखिए कितना दिख रहा है, 3445 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है आपकी। ठीक है, 3445 वैकेंसी कितनी है आपकी, टोटल वैकेंसी है। ओके, 1 मिनट फिर रुक जाइएगा, जस्ट अ सेकंड। 3445 वैकेंसी है आपकी, किसकी, टोटल वैकेंसी। अब देखिए यहाँ पे पहला जो आपका क्या है, कमर्शियल कम टिकट कलर में, इसका पे लेवल क्या है, 3 है, और इसकी इनिशियल वो तो पता है आपको 21,700। B2 मेडिकल होता है, 18 से 30 पहले था, बट आपको इस बार दे दिया 18 से 33। वैकेंसी कितनी है, सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी कितना, 2022। और एक बात बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स, इसमें वैकेंसी भी ज्यादा है, और ये जॉब का जो प्रोफेशन है ना, ये जॉब बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है इस जॉब को। ठीक है, इसमें आपको शिफ्टिंग का झमेला नहीं रहता है, ये सब चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे। इसमें शिफ्टिंग का झमेला नहीं रहता है, इसमें आपको डे टू डे का जॉब है। ठीक है, और हाफ डे और संडे छुट्टी भी मिलती है आपको इस जॉब में। ठीक है, दूसरा क्या आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये भी ये सेकंड लेवल का जॉब है, इसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, 361 है। थर्ड है आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये भी सेकंड लेवल का है, इसमें वैकेंसी आपकी 990 है। इसमें C2 मेडिकल, इसमें भी C2 मेडिकल। तीसरा क्या है, ट्रेन्स कलर, जिसमें आपकी लेवल 2 की जॉब है, 19,900 का ग्रेड पे। A3 मेडिकल है, इसमें भी आपका वैकेंसी कितना है, 72। टोटल वैकेंसी 3445 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है टोटल। ठीक है, सबका आप देख लिए, एक सब में 33 साल तक आप हैं, अगर UR से तो 33 साल तक आपको UR की कैटेगरी, मेन सबसे कम तो UR का ही होता है ना, 33 तक आप भर सकते हैं। बाद में OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है आप इसमें देखते चलिए। अगर आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या, कैंडिडेट वांटिंग आप देखिए, ये चीज मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, 12th अगर आप नहीं पास किए, क्लोजिंग डेट तक के अंदर में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है ज्यादा। आगे बढ़ते हैं,
एलिजिबिलिटी का जो फ्रेंड्स ये है कि कंसीडरेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी जो चेक किया जाएगा वो जो आप ऑनलाइन डालेंगे, जो भी डेटा डालेंगे उसके थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है, यही है आपका। अब इसी में आपको की पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे तो पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया अभी तक, या आप आरआरबी एएलपी का भर चुके हैं, या आप टेक्नीशियन का भर चुके हैं, तो आपको क्रिएट अकाउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो आपको फिर से नया से क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। माल प्रैक्टिस वगैरह में क्या है कि अगर आप कुछ गलत चीजें करते हैं तो आपकी जो है ये चीज खत्म हो जाएगी, आपकी कैंडिडेचर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है इंपॉर्टेंट, तो आपको इसमें जो है सीबीटी, इसमें जो है आपको कितने सीबीटी 2 के लिए, यहां भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा, ठीक है, यहां भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा, जिसमें सीबीटी 2 में कितने बच्चों को लिया जाएगा, 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। पहले कितने लिया था, 20 गुना को, बट इस बार से क्या कर दिए, 15 गुना घटाएं। और उसका 8 टाइम्स क्या है सर, तो ये 8 टाइम्स है कि जिस पोस्ट पे आपका टाइपिंग होगी उस पोस्ट में आपको टाइपिंग के लिए 8 गुना बच्चे को लिया जाएगा, और जिस पे टाइपिंग नहीं होगी उस पोस्ट में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सीबीटी 2 के बेस पे ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। बात आफ्टर मेडिकल, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है, वो तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद से अगर हम आगे देखें तो क्या क्या स्किल टेस्ट वगैरह होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, टाइपिंग के टेस्ट को ही स्किल टेस्ट कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना के बताएंगे। प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट क्या होगा, प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट ये होगा कि आप जब पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट जब बना रहे हैं आप, तो उस टाइम पे होगा कि आपकी पोस्ट की प्रेफरेंसेस के नंबर 1 पे कौन सा पोस्ट आप डालना चाहते हैं, लेवल 3 का डालना चाहते हैं, लेवल 2 का, ऐसे करके वो पोस्ट प्रेफरेंसेस डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो पोस्टिंग, देखिए पोस्टिंग जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे आपकी उसी जोन में पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग में चेंजेस वगैरह करने के लिए आपको मिनिमम 5 साल से 10 साल तक की जॉब की हुई होनी चाहिए, तो ही आपका सुना जाएगा, ठीक है। अब उसका से देखिए अगर आपको SC ST वाले हैं तो उन लोग को एक रिजर्वेशन मिलता है स्लीपर क्लास में पेपर देने के लिए, ठीक है, जाने के लिए, तो आपको ट्रैवल अथॉरिटी मिलेगा, वहां से लेकर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर में क्या है कि अगर आप SC और ST से अप्लाई करते हैं, SC ST और OBC से अप्लाई करते हैं, तो आप अगर एज रिलैक्सेशन लेकर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, बाद में किसी कैटेगरी में फाइट, आप यूआर कैटेगरी में फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी जॉब अपनी कैटेगरी से ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए वो जो मैंने बताया आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए A3 के बारे में क्या होता है, डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो ये है आपका ट्रेंस कलर का जो है A3 मेडिकल है, ट्रेंस कलर का क्या है मेडिकल, A3 मेडिकल है। एक मिनट जस्ट फ्रेंड्स, A3 का जो है आपका 10 कलर का जो है A3 है, तो A3 में क्या होना चाहिए आपका, A3 में होना चाहिए आपकी जो विजन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए। मैंने बताया है आपको विजन कितना होना चाहिए, 6/9, इससे अगर कम है तो आपके लिए ये पोस्ट नहीं होगा। 6/9 विजन होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास, ठीक है। उसका पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीड्स टू 2 डायोप्टर, ठीक है, नियर विजन 0.6, ठीक है। उसके बाद से B2 और इस सब में तो आपके लिए इजी है, B2 वगैरह में 6/9 और 6/12 चाहिए तो आप कर ही लेंगे। C2 में आपको डिस्टेंस में 6/12 चाहिए नील, ठीक है। तो ये सब आपको चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेन तो है आपका A2 वाला, ठीक है। उसका से देखिए कैंडिडेट्स अगर आप लेसिक सर्जरी वगैरह करवाए हुए हैं तो A3 वाला मेडिकल कैटेगरी है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि आपको ये तो पता ही है ना, नॉर्मल सा चीज है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, किस किस के लिए होना चाहिए, मतलब कि कौन से कंट्री से है, तो इंडियन वगैरह वो तो सिटीजनशिप वगैरह से पूछेंगे फॉर्म में, तो आप भर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एज कब से कब तक काउंट होगा, कब से कब तक का एज काउंट का है, तो यहाँ पे देख लीजिए यूआर के लिए जो एज रखा गया है वो लिमिटेशन 2/1/1992 तक रखा गया, मतलब यहाँ के बाद वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 2/1/1900 मतलब पहले ये था, ठीक है, एज ग्रुप इसके लिए 2007 लोअर लिमिट क्या है आपका एज का लोअर लिमिट है। इसके बाद अगर आपकी गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते 1/1/2007 के बाद अगर आपने फॉर्म लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पता आपको ओबीसी में 3 साल का गैप मिलता है, ये एज रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी में 5 साल का मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, ठीक है। ये सब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए ये तो आपकी कैंडिडेट वर्किंग, चलिए आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए देख लीजिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो है यहाँ पे एक कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड द एनेक्टर ऑफ दिस, तो ये आपकी जो है बोर्ड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसका 12th पास आप होनी चाहिए मिनिमम, तो ये आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब देखिए फी फॉर्म का क्या है, फी फॉर्म में क्या है कि आपको 500 रुपए का जो है फी लगेगा, 500 रुपए, जिसमें से 400 रुपए जो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा।
₹100 का फी का पता ना, बट वो ₹400 आपका रिटर्न तब होगा जब आपने CBT 1 क्या कर दिया, अपेयर किया। अगर आप अपेयर नहीं करें तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा, और वो भी किसको, तो UR को और OBC वाले को ₹400 लगेगा। बात बाकी अगर आप SC हैं, ST हैं, वुमन है, ठीक है, तो आपको कितना लगेगा, आपको लगेगा आपको ₹250 लगेगा, और 250 में भी जो है आपका 60% क्या हो जाएगा, रिटर्न होगा अगर आप CBT 1 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट में। क्लोजिंग डेट तो आपने पहले ही देख लिया है, इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। इकोनॉमिकली बैकवर्ड, EBC का मतलब क्या है, EBC का मतलब है कि आपका लेस देन 50,000 होना चाहिए। EBC का कोई कैटेगरी वाला इसमें काम नहीं है, कैटेगरी बेस्ड कोई इसका अलग से वैकेंसी नहीं है EBC का। OBC का है, UR का है, SC का है, ST का है, EWS का, PWD का जो होते हैं उन लोग का। EBS का सिर्फ फी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो है पैसे की वहां पे कटौती होगी, कटौती मतलब कि पैसे कम लगेंगे, बाकी आपको रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को सभी को। अब एक इकोनॉमिक सर्विस का जो इकोनॉमिक EWS का जो रूल है आपका जो वहां पे फॉलो हो रहा है वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है। तो इसके लिए बढ़ते चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं कि ये तो आपको कैसे बनाना है वो चीज आप लोगों को सबको पता है, जेंडर रिलेशन के बारे में छोड़िए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूरा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उस तरह से बेंचमार्क्स क्या है, राइट, ये सब चीज है, डिस्टेंस रीजन वो सब फिजिकल एरिया क्या आपका है, ये सब आगे बढ़ते हैं फटाक से बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको भी ज्यादा समय ना लगे इसमें, ठीक है। चलिए उसका आंसर है कि डिग्री और डिस्क्रिप्टिव, ये तो फिर वही से स्क्राइब जिन लोगों को चाहिए होगा उन लोगों का टाइमिंग भी अलग होता है पेपर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इधर। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कॉमन बेस्ड फर्स्ट CBT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए CBT 1 जो होगा उसमें अगेन जो NTPC का आपका मतलब ग्रेजुएशन लेवल वाले का था वही है क्राइटेरिया, यहाँ भी ड्यूरेशन 90 मिनट्स का, पेपर DS का 40, मैथ्स का 30 और रीजनिंग का 30, और टोटल क्वेश्चन कितना 100। आपको मैथ्स के जो है प्रैक्टिस सेशन चैप्टर वाइज ऑलरेडी सर ने शुरू कर दिया है, आप लोग आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, और आपको मैथ्स का जो है पूरा एग्जाम को चैनल पे जाकर आपको विजिट करना है, जिससे आपको वीडियो दिखते हैं उसी पे देख लीजिए आप जाके। रेलवे का जो है ऑलरेडी सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब रीजनिंग भी करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं ही डालूंगा रीजनिंग तो फटाक से करना शुरू हो जाएगा, वैकेंसी पूरी आ गई, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पूरा करते रहना है। तो ये आपका 40 30, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ रीजनिंग और जीके, 1 बाय 30 की मान होता है। तो ये किसका है, CBT 1 का, ठीक है। अब CBT 1 का सिलेबस देख लीजिए, मैथ्स में वही सिलेबस था जो आपका उसमें था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ भी है, और जीएस का जीएस में आपका जनरल सब आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, सॉरी पॉलिटी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स ज्योग्राफी सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपको 40% चाहिए, तो इसी के लिए 40% जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, और बाद बाकी 30% चाहिए आपको इसके लिए, सॉरी हां ओबीसी के लिए 40% और ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी यूआर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और ओबीसी के लिए 30%, एससी और एसटी के लिए एससी के लिए 30%। ये आपको मतलब 100 नंबर का पेपर तब तो 30 तो मिनिमम चाहिए, 40 तो मिनिमम चाहिए, वो होता है क्वालिफिकेशन। अब सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे हो गया बढ़ जाएगा क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, कितने मिनट का, 90 मिनट का मिलेगा, तो 1.5 घंटे का पेपर ये भी होगा। उससे आपका नेगेटिव क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा। जीएस कितना हो गया, 40 था पहले, अब हो गया 50, मैथ्स कितना 30 था 35 हो गया, रीजनिंग कितना 30 था 35 हो गया, टोटल कितने हो गए 120। देखिए समय वही है बट क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया, मतलब क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ गई और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सिम्पलीट्यूड का है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सिलेबस तो कम में वही सिलेबस है जो आपको ऊपर देखने को मिला, ठीक है। चलिए अब उस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे देखिए टाइपिंग स्किल जो किसकी स्किल होगा, जो लोग अकाउंट कलर, जो लोग क्या करेंगे अकाउंट, एक मिनट, जो लोग क्या सिलेक्ट करेंगे अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट सिलेक्ट करेंगे उनके लिए टाइपिंग होगा। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली बोल दिया गया है, यहाँ अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, तो ये लोगों के लिए क्या होगा आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। टाइपिंग स्पीड के बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें टाइपिंग में बैक स्पेस यूज नहीं होता है, तो जो आप एक बार डाल दिए वही रहेगा, एडिट नहीं होगा। इसका टाइपिंग टफ होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अभी से शुरू करना पड़ेगा टाइपिंग का, ठीक है। हिंदी वालों के लिए 25 वर्ड पर मिनट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता ही आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम क्या क्या होता है,
वहां पे आपको 10th 12th जो मार्कशीट है वो सब में लेके जाना पड़ेगा। देख लीजिए टाइपिस्ट यहाँ पे भी दो पोस्ट के लिए अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है उसी के लिए टाइपिंग है। लेवल 3 के लिए कमर्शियल कम टिकट कलर और ट्रेड्स कलर के लिए टाइपिंग वगैरह नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? सीबीटी 2 के बेस पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो पता ही है आपको, वो तो जब बहुत सारे शिफ्ट में होते तो नॉर्मलाइज होना ही है। ठीक है, बात बाकी आपको जो है ये जो है आपको दिख जाएगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, मतलब कि साइन वगैरह के लिए दोस्तों आपको इसमें मेंशन किया हुआ है कि साइन कितना होना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कि कितनी वैकेंसी कहां से है वो फटाक से देखते हैं ताकि आपके लिए जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, एक बार देखिए, वैसे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किसकी वैकेंसी टॉप 5 मोस्ट और टॉप जो है मतलब कि कहां से वैकेंसी में मतलब किस जोन से वैकेंसी बहुत ज्यादा है, किससे कम है, कहां पे संभावना है कि संभावित मतलब कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे कॉम्पिटिशन कहां पे जाता है सब द्वारा। ठीक है, ये सब आपके साइड पे सारा चीज है, नाम है सबका। अब देख लीजिए आपको वहां कर रहेंगे नीचे में हमारे डायरेक्ट से वैकेंसी के पास। ठीक है, वैकेंसी टेबल ये दिखा रहा हूं आपको। ये सब डिक्लेरेशन है, बस अब आ जाएगा हमारा वैकेंसी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ। देखिए अगर आपको पहला में देखिए आपको यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट कलर की आपके अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये सब पता है। लेवल 3 का जब 21,700 बेसिक है, B2 मेडिकल है, ये सब है यहाँ पे 12 स्टेट +2 और इट्स इक्विवेलेंट नॉट देन 50% ऑफ मार्क्स। अगर आपको 50% से कम मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है भैया। जिनका 12 में 50% नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सेम यही चीज भी आपका हो रहा है सेकंड वाले में, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में भी यही चीज हो रहा है। थर्ड यही हो रहा है आपका 50% इसमें भी कैसे है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में, और ट्रेड्स कलर में भी आपका यही चीज है। इन सब के लिए आपको 12th पास होना चाहिए प्लस आपको 50% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास 50% मार्क्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा एक बार डन। और ये सब के लिए भैया ST परसेंटेज एक्सपेक्टेड बुक परसेंट क्वालिफिकेशन हायर देन 12। ठीक है, इन केस ऑफ हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और भी है, 50% मार्क्स इज नॉट बीन इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ SC ST पर्सन विद बेंचमार्क। जो लोग ये हैं उनके लिए 50 SC ST वालों के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, इस जोन में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में आते हैं। देख लीजिए, ये है अहमदाबाद की वैकेंसी, ये है किसकी, अहमदाबाद की वैकेंसी। तो अहमदाबाद की कितनी वैकेंसी है टोटल? 210 वैकेंसी है। कितना है? 210 वैकेंसी। देख लीजिए यहाँ पे 210 वैकेंसी अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद बढ़े तो टोटल वैकेंसी देख लीजिए फटाक से। अजमेर में कितना है? अजमेर में 78 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका 2 ही वैकेंसी है, लेवल 3 और लेवल 2 का है, जिसमें कि 11 और 60 है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद फटाक से तो बेंगलुरु में कितना है? 60 वैकेंसी है। सारे पोस्ट है इसमें नहीं, 3 पोस्ट है लेवल 3 के और लेवल 2 के। हाँ ठीक है, 3 पोस्ट में अब 60 वैकेंसी है बेंगलुरु में टोटल। आगे बढ़ते हैं, भोपाल में कितना है? 58 है फ्रेंड्स। देख लीजिए भोपाल में कितने वैकेंसी है? 58 वैकेंसी भोपाल में। उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भुवनेश्वर में 56 वैकेंसी भुवनेश्वर में। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिलासपुर में 152, अभी तक सबसे ज्यादा बिलासपुर में हुआ। ठीक है, उसके बाद से बढ़ते हैं आगे किसकी वैकेंसी है? चंडीगढ़ में कितना है? 247, सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में वैकेंसी है फ्रेंड्स। और लेवल 3 का भी वहां पे 91 वैकेंसी है। उसके आगे बढ़ते हैं चेन्नई में 194, बढ़िया वैकेंसी है यहाँ भी, मतलब कंपेयर टू वो जो कितना 120 ठीक ठाक वैकेंसी गोरखपुर में भी, हालांकि गोरखपुर में भी। गुवाहाटी में देखिए 175, बढ़िया ठीक ठाक वैकेंसी है। इसमें मजा आएगा। श्रीनगर में 146, बहुत बढ़िया, यहाँ वैकेंसी अच्छी है। देखिए जहां पे लेवल 3 की वैकेंसी आरआरबी कोलकाता एज यूजुअल, एनटीपीसी में भी 1000 प्लस वैकेंसी, ग्रेजुएशन वाले पे भी है, ग्रेजुएशन वाले पे भी, और इसमें 12th वाले पे भी देखिए कितना है? 452 वैकेंसी है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए मालदा में कितना है? 12 वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी है, मात्र 2। इसमें तो लेवल 3 का पोस्ट ही नहीं है मालदा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके मुंबई में देखिए 699, भैया टॉप कर गया ये टॉप कर गया। 699 वैकेंसी किसमें है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर में, अरे मुजफ्फरपुर में वैकेंसी ठीक ठाक है भाई साहब,
ये क्या होगा, ये क्या है, इनका आपको लग रहा है कुछ न कुछ तो ये लोग कुछ न कुछ तो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, कमर्शियल का इफेक्ट कलर, ठीक है। अच्छा आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों आप करें, देखिए भैया ये देखिए ये हमारा किसी की मिस्टेक्स हुई है। कमर्शियल कम टिकट का लेवल 3 का जॉब है, यहाँ पे क्या कर दिए लेवल 5 लिख दिए, बट लेवल 5 नहीं लेवल 3 का जॉब है, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे कैसे सर लेवल 3 का जॉब है, आप ऊपर देखिए सर में कमर्शियल कम टिकट कलर लेवल 3, कमर्शियल कम टिकट कलर आगे कभी होगा ऊपर में देखते हैं, यहाँ पे लेवल 3 तो वहां पे एरर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। वो सब हो जाता है, ये सब कोई मैथमेट है होता है, लेवल 3 का भी है यहाँ पे, उसमें भी है, ठीक है। तो मुंबई वाले में यहाँ पे एरर है आपका 3 का, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, हाँ तो वो एरर है लेवल 3 का, लेवल 3 का ही जॉब है, यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है आर मुजफ्फरपुर लेवल 5, यहाँ पे लेवल 3 का जॉब है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आर पटना 16 वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी, प्रयागराज फाइनली इसमें कुछ वैकेंसी जो है 389, इससे कम वैकेंसी जो ग्रेजुएशन वाले में, ठीक है प्रयागराज में। उसके बाद रांची में देखिए 76 वैकेंसी, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। सिकंदराबाद में 89 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद हमारे सिलीगुड़ी में 42, सिलीगुड़ी का 42 वैकेंसी है, बढ़िया बात है, ठीक है। आगे तिरुवनंतपुरम में 112 वैकेंसी है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी का भी काम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। कितने सारे वैकेंसी देखिए, इसमें मिला जुला के लगभग जो उनके वैकेंसी ठीक ठाक है, कुछ जोन को छोड़ के जहां वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि एकदम पूरा से तैयारी करने में जुट जाइए, लगे जाइए, हमारे चैनल पे आप एकदम अपडेट होते रहिए, और हम जो है सारे आपको रेलवे से रिलेटेड इंक्वायरी के आपको जो भी होगा वो सब कमेंट में लिखिए कि सर इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और इसमें आपके लिए वीडियो भी लेके आऊंगा, बहुत जल्द मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो रेलवे को वाले लेकर आने वाले, और हमारा सीरीज ऑलरेडी चल रहा है रेलवे के लिए, प्योरली रेलवे के लिए हम फ्रेम करके हम चला रहे हैं, ठीक है। मैथ्स ऑलरेडी चल रहा है, हिस्ट्री का मैं शुरू कर दूंगा, और आपका पूरा जो है एकदम कंप्लीट हम लोग लेके आए हैं वीडियो वगैरह इसके लिए, ठीक है। आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना करना है लोगों में फैला दीजिए, ठीक है। और आपको एकदम सिलेक्शन लेनी है कि नहीं लेनी है, अगर लेनी है तो सिलेक्शन का नाम एग्जाम कोच है, ठीक है, जुड़ जाइएगा हमसे। तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए और पूरा पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए।